नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार की जन जन की सरकार अभियान को मिली सफलता। 65 दिन में 5 लाख लोगों को मिला लाभ। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर तैयारियां पूरी। अप्रैल में होगा विशेष गहन पुनरीक्षण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए कड़े निर्देश। आज से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। 1261 केंद्रों पर 21,552 परीक्षार्थी देंगे पेपर। उत्तराखंड उपनल कर्मियों को समान वेतन व महंगाई भत्ता। 12 नवंबर 2018 की कट ऑफ डेट निर्धारित की गई। उत्तराखंड में अब एएनपीआर कैमरे करेंगे वाहनों के दस्तावेजों की जांच। अवैध पाए जाने पर तुरंत कटेगा ई चालान। उत्तराखंड में बुजुर्गों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे साइबर ठग। डिजिटल अरेस्ट कर 3 लोगों से ठगे करोड़ों। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के कार्यालय ने जन जागरूकता गाड़ी को रवाना किया। अभियान का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। महारा ने कहा कि चीन सीमा पर लगातार घुसपैठ कर रहा है। ऐसे समय में सेना को मजबूत करने के बजाय अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर उसे कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जहां गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य के हर गांव से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना से युवाओं में निराशा बढ़ रही है। देखिए, लगातार सीमाओं से गलत खबरें आ रही हैं। चाइना ने काफी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया है, हमारी धरती पे गांव बसा लिया है। और ऐसे समय में जब देश कमजोर हो रहा है, उस समय आर्म फोर्सेस को कमजोर करवाया जा रहा है। ये जो अग्निवीर योजना है, इसने बहुत नुकसान किया है। और मेरे उत्तराखंड का तो बहुत ज्यादा क्या है, जहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर और लोगों में सबसे पहली चाहत फौज में जाने की होती है। हर गांव से कई लोग फौज में हैं और वो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे। चौथी पीढ़ी भी फौज में है, किसी की 5वीं पीढ़ी फौज में है। पर अब ये अग्निवीर योजना की वजह से एक निराशा आई है। आपने पंजाब का एक आंकड़ा देखा होगा कि पंजाब के लोग अब फौज में नहीं जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में 21 फरवरी से 1 मार्च तक दिव्य कला मेला का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये मेला नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस मेले में उत्तराखंड के 13 जनपदों सहित अन्य राज्यों से आए दिव्यांग कलाकार व कारीगर अपने उत्पादों और हुनर की प्रदर्शनी व बिक्री करेंगे।
और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। पहला पेपर होगा सुबह करीब 10 बजे से जिसकी शुरुआत होगी। नैनीताल जिले में 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 38 परीक्षा केंद्र दूरस्थ इलाकों में हैं। सभी कक्ष निरीक्षकों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी और जिले में 12 सचल दल बनाए गए हैं। एक नया लास्ट में जब बच्चा काम खत्म करता है तो लास्ट पेज पर भी उनका अनुक्रमांक जरूर लिखे बच्चा। ये भी आपको देखना है। ये आपकी उसमें जिम्मेदारी है कि आप देख लें बच्चे ने क्या करा है। परीक्षा हो, क्योंकि जिस कमरे में ऐसा कुछ होता है तो वो कक्ष निरीक्षक के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये आप सबको मालूम है। एक नया लास्ट में जब बच्चा काम खत्म करता है तो लास्ट पेज पर भी उनका अनुक्रमांक जरूर लिखे बच्चा। ये भी आपको देखना है। ये आपकी उसमें जिम्मेदारी है कि आप देख लें बच्चे ने क्या करा है। जनपद में 21 फरवरी से 20 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की जो उत्तराखंड परीक्षा परिषद है उसकी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। हाई स्कूल में 9,500 और इंटरमीडिएट में 8,700 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। 108 परीक्षा केंद्र जनपद में हैं। 106 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाएं साथ साथ होंगी, अलग अलग पालियों में। 38 परीक्षा केंद्र इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के आधार पर या ब्लैक स्पॉट के आधार पर या घनी आबादी के मध्य अवस्थित होने के कारण संवेदनशील घोषित किए गए हैं। और अब रुक करते अगली खबर का। भीमताल देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विकास भवन भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 1950 को आधार वर्ष मानते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र, राज्य की प्रत्येक विधानसभा में गौशाला निर्माण, जंगली जानवरों के आतंक पर नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार और कोल्ड स्टोरेज स्थापना सहित कई प्रमुख मांगे शामिल हैं। पहले तो आपके एच न्यूज़ को रावत जी की आपने जो है यहाँ पर आए और हमारे इस आंदोलन को जो ज़मीन से जुड़ा है और जो धरातल की समस्याएं हैं 11 सूत्री मांगों को लेकर हम आज आए हैं, जिसमें कि गौवंश जिसकी बहुत दुर्दशा हमारे देवभूमि उत्तराखंड में हो रही है, उसके लिए हमने डिमांड करी है 70 विधानसभाओं में जो है गौशालाएँ या गौ आश्रम जो है उनके रख रखाव के लिए किया जाए और प्राधिकरण को लेकर, मूल निवास को लेकर, पार्किंग्स को लेकर और छोटे छोटे ठेला और रेहड़ी लगाने वाले जो व्यवसायी हैं उनकी भी बहुत दुर्दशा है। उनको कभी भी कहीं पर भी भगा दिया जा रहा है, तो उन्हें भी अपना घर बार चलाना है, तो उनकी समस्या और ऐसी 11 सूत्री समस्याएं हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के पापड़ी सीतापुर में स्थापित स्टोन क्रेशर यूनिट के संचालन पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखते हुए याचिकाकर्ता से अपनी आपत्ति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष देने को कहा है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को याचिकाकर्ता की आपत्ति पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला लेने को भी कहा। रामनगर में पापड़ी गांव में एक पी फाउल इंफ्रास्ट्रक्चर करके स्टोन क्रशर यूनिट एस्टैब्लिश हो रही थी
तो उस पर पहले एक PIL लगी थी, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इंस्पेक्शन रिपोर्ट मंगाई। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई गई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें हमें समय दे दिया था कि इनको हम पूरा कर लें, तो उसके बाद कंसेंट टू ऑपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली PIL को छुपाते हुए एक सेकंड PIL वहाँ के एक निवासी ने फाइल कर दी और उसमें ऑनरेबल कोर्ट से कंस्ट्रक्शन पे स्टे हो गया। तो उसके खिलाफ हमने स्टे वेकेशन और सब एप्लीकेशंस कोर्ट में लगाई थी। देहरादून में हर्षल फाउंडेशन द्वारा इंदिरा नगर के शास्त्री नगर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुभारती मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण व परामर्श दिया। इस दौरान BP व शुगर की निशुल्क जांच तथा दवाइयों का वितरण भी किया गया। और अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में शहीद परिवार तलवार फार्म की 125 एकड़ फसल को प्रशासन की मौजूदगी में लगभग 30 ट्रैक्टरों से जोतकर नुकसान पहुंचाने के 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो जमीन जोती गई है वो पिछले 60 सालों से, जब से जमीन अलॉट हुई है, वो किरण तलवार और अनंतराम तलवार और युवराज तलवार करते चले आ रहे हैं। पहले किरण तलवार थे, फिर अनंतराम तलवार के मतलब किरण तलवार आई, उसके बाद युवराज तलवार आज खेती कर रहे हैं। लेकिन इसमें 30 ट्रैक्टर लाकर उस जमीन को जोत देना और पूरी फसल को नष्ट कर देना, प्रशासन के मौजूदगी में ये सारा काम हुआ है। ये आज खटीमा, बकुलिया, झंगैया, दमगढ़ा, नगरा दलाई, मेलाघाट, सैया, खिलड़िया ये किसान एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर उन्हें सब लोगों को बुलाया है। जो घटना 31 जनवरी को अशोक फार्म में हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर पर बिना नंबर के 30 से ज़्यादा ट्रैक्टर आते हैं, बिना किसी आदेश के खड़ी फसल को जोत देते हैं। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की से लक्सर लौट रहा एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित कार सड़क किनारे गहरे खड्डे में पलट गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक की पहचान शौलभ वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी लक्सर के रूप में हुई है। शौलभ वर्मा अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 2 अन्य परिजनों के साथ रुड़की में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात लौट रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। मामला पूरा यह है, ये शैलभ हमारा भतीजा है और ये हम शादी में आए हुए थे रात, और ये वापसी घर जा रहा था। लंडोरा के पास इसका एक्सीडेंट हुआ और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? गाड़ी में 2 बच्चे थे और 4 बड़े थे।
बाकी सब जो है एडमिट है। किस जगह एक्सीडेंट हुआ? ये लंडोरा के पास हुआ है, स्पीड ब्रेकर पे हुआ है। स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी स्लिप होकर उधर चली गई दूसरी से गड्ढे में। तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा बड़े बने हुए थे या कुछ? स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे और बड़े भी थे थोड़े। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां अवैध हथियारों की सप्लाई मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार खान का नाम सामने आने से जिले की राजनीति गर्मा गई है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने आरोप लगाया कि हथियार दंगे और हत्या के उद्देश्य से लाए जा रहे थे। बरेली पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों तस्लीम अहमद और सोमू खान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 5 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि हथियार अब्दुल गफ्फार खान और शमी को सप्लाई किए जाने थे। आप उसको एग्जामिन करते रहिएगा, इधर कैमरे इधर मत देखना। आप विजुअल बनना। ये मोबाइल हटा दो। चलो अरे नहीं हटा दो ये मोबाइल। इसमें आप एक एंगल भूल गए। यार मुझे भी दे। क्या कह रहे हो? एक्चुअली नोएडा वाले और अब आगे बढ़ते खबरों में, कोतवाली कालाढूंगी अंतर्गत बैलपड़ाव क्षेत्र में 14 फरवरी को हुए झगड़े और फायरिंग की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि फायरिंग और जो भी संगठित अपराधी होते हैं उनका त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगीन अपराधों का त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हाल ही में हमें एक चुनौतीपूर्ण घटना का सामना किया गया और कालाडूंगी कोतवाली क्षेत्र का बेलपड़ाव चौकी क्षेत्र में हल्द्वानी रोड पर बेलपोखरा गांव को जाने वाला तिराहे पर दिनांक 14/2/2026 को 14 फरवरी की देर मध्य रात्रि को सूचना मिलती है हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में झड़प हुआ है और भारी मात्रा में भारी फायरिंग की एक वारदात अंजाम दी गई है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। और अब खबर बेताल घाट से है, जहां बेताल घाट क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ को लेकर दर्ज मुकदमे पर समाज सेवी शीलू कुमार ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने विधिवत अनुमति ली थी, लेकिन उसकी प्रतिलिपि उनके पास उपलब्ध है। और समाज सेवी शीलू कुमार का आरोप है कि परमिशन होने के बावजूद पुलिस ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और हमारी जो तैयारी थी बहुत कुछ अच्छी थी और भारी जनसमर्थन वहाँ पर आया। सभी लोगों ने हमें अपना प्यार दिया। उन लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी मीडिया से सभी हमारे सम्मानित जन आए हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। और ये हमारे ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं कि हमने बिना परमिशन के वहाँ पर बिना अनुमति के प्रोग्राम किया। अब ये देखिए, ये बिना अनुमति के प्रोग्राम है, इनका कहना है। ये उस चीज़ की अनुमति है और हमने पूरी अनुमति के साथ वहाँ पर प्रोग्राम कराया। और इसमें साफ साफ लिखा है प्रतिलिपि थाना प्रभारी, प्रतिलिपि तहसीलदार, प्रतिलिपि मुख्य फायर स्टेशन, मिनी स्टेडियम, जिला युवा कल्याण। और हमने अपनी तरफ से भी पर्सनल मेल कर रहे हैं एसएसपी साहब, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सभी को। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि हमने बिना परमिशन के कार्य करें। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में हुई स्कूटी चोरी की घटना का दोन पुलिस ने खुलासा करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की प्रभावी रणनीति के तहत पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्र की मदद से अभियुक्त रूपक थापा को चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ लिया।
और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। चार मीनार के पास आलीशान होटल में छापेमारी के दौरान शहनवाज नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खुद को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताकर लोगों को गुमराह किया था। इस मुख्यालय द्वारा प्रदेशव्यापी सत्यापन अभियान जो 15 तारीख से लॉन्च हुआ है, उसी के क्रम में हरिद्वार पुलिस में भी प्रत्येक थाने में टीमें बना के सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कलियर क्षेत्र में एक होटल में एक शाहनवाज है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। और ये शाहनवाज जो है यहाँ पे कलियर क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब बना रहा था। और इसका बेसिकली ये रहने वाला थाना साहिबगंज बिहार का है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कई महीनों से यात्रियों को निशाना बना रहे शातिर जहरखोरान जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मासूम बच्ची के साथ लोगों को भरोसा जीतकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाता और बुजुर्ग महिलाओं को बेहोश कर उनके आभूषण, मोबाइल और नकदी छीनकर फरार हो जाता था। तो उस महिला द्वारा भी बताया गया कि ये मुझे भी ऐसे ही समझा रहा था और मैं तो ये समझ रही थी पारिवारिक व्यक्ति है और मैं इसकी बातों में आ जाती, वो तो मैं बच गई। उसके मोबाइल फ़ोन मिले हैं 2। इसके अलावा उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो मैंने सामान चोरी किया था वो मैंने बेच दिया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का